के अन्नामलाई एक नया राजनीतिक क्षितिज। संघर्ष का समय खत्म हुआ, अब स्वतंत्र उड़ान की बारी है। क्या अन्नामलाई की कुंडली में ग्रहों के संकेत एक बार फिर सच साबित होने वाले हैं? नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों और दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते समय कुछ कुंडलियाँ हमें बार बार आकर्षित करती है, नए संकेत देती है। ऐसी ही एक कुंडली है तमिलनाडु के फायर ब्रांड नेता के अन्नामलाई की। 1 अप्रैल 2024 को मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया था। उनके संघर्ष के दौर को साफ तौर पर आपके सामने रखा था। आज हम फिर से इस कुंडली का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रहों की बदलती चाल अन्नामलाई की प्रगति और एक बड़े बदलाव का संकेत बार बार दे रही है। जैसा मैंने पिछले समय कहा था, उन्होंने भारी राजनीतिक और मानसिक संघर्ष का सामना किया, विपक्ष के वार और अंदरूनी चुनौतियों को झेला, क्योंकि उस समय ग्रहों की स्थिति ही कुछ ऐसी थी। लेकिन जल तत्व के कर्क राशि की खासियत यह है कि वे संघर्ष से कभी नहीं डरते। अब उनके जीवन में ग्रहों का एक बड़ा उलटफेर हुआ है। उनके जीवन में अब सूर्य ग्रह की महादशा शुरू हो चुकी है, जिसमें अब धीरे धीरे चंद्रमा की अंतर्दशा सक्रिय होती जाएगी। सूर्य राजसत्ता और अधिकार का कारक है, जबकि चंद्रमा उनकी कर्क राशि का स्वामी है। ग्रहों के इस बदलाव के कारण उनके सामने एक सुनहरा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टर्निंग पॉइंट कब आएगा? कुंडली में गोचर भ्रमण और दशाओं का बारीक अध्ययन करने पर पता चलता है कि नवंबर 2026 के बाद के अन्नामलाई बहुत बड़े स्तर पर लाइमलाइट प्रकाश ज्योत में आ सकते हैं। नवंबर 26 के बाद उनके राजनीतिक करियर को एक बहुत तेज रफ्तार मिलती हुई दिखाई दे रही है, जहां से उनकी सफलता का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये भविष्यवाणी करने के लिए हमने इंटरनेट पर मौजूद जन्मतिथि का उपयोग किया है। सटीक जन्म समय उपलब्ध न होने के कारण इसके लिए प्रश्न कुंडली का सहारा लिया गया है। जब वे इस नए रूप में सबके सामने आएंगे, तब उनकी कुंडली एक बेहद अनोखा संकेत दे रही है। अब वे किसी की परछाई में काम न करके पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वायत्त होकर काम कर सकते हैं। ग्रहों की मजबूत स्थिति को देखते हुए ज्योतिष शास्त्र के आधार पर यह संभावना जताई जा सकती है कि वे खुद की एक नई राजनीतिक पार्टी, न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाकर बड़ी राजनीतिक ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपना स्वतंत्र रास्ता चुनने के बाद भी देश की राजनीति में वे बीजेपी के साथ जुड़े रहेंगे और उनके संबंध बीजेपी के लिए पूरक और दोस्ताना बने रहेंगे। ऐसे मजबूत संकेत मिल रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज्योतिष शास्त्र एक मार्गदर्शक शास्त्र है, जो हमें आने वाली संभावित दिशा दिखाता है। अन्नामलाई की कुंडली आने वाले समय में उनकी बड़ी प्रगति को 100% दर्शा रही है, लेकिन अंततः समय और परिस्थितियों के अनुसार ये संभावनाएं हकीकत का रूप लेती है। एक ज्योतिष विश्लेषक के तौर पर मैं ये जरूर कहूँगी कि नवंबर 2026 के बाद देश की राजनीति में के अन्नामलाई एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण नाम बनकर उभरने वाले हैं। इस बदलते राजनीतिक समीकरण और उनकी कुंडली पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ज्योतिष शास्त्र का ये विश्लेषण आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय ज्योतिष। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।